नमः भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार दोस्तों, ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि एकादशी व्रत आ गया है और साल की सबसे बड़ी एकादशी मानी जाती है देवउठनी एकादशी। क्योंकि इस दिन पूरे 4 माह के बाद विष्णु जी उठते हैं, इसलिए इसे देवउठनी एकादशी कहते हैं। तो चलिए मैं पूरा बताऊंगी आपको एकादशी व्रत क्यों मनाया जाता है, इसके नियम क्या हैं, इसका पारण क्या है, इसमें तुलसी विवाह क्यों होता है, तुलसी विवाह में क्या क्या सामग्री चाहिए, तुलसी विवाह कब होगा, तो कब आपको एकादशी व्रत रहना है, क्या क्या इसमें खाना है, क्या क्या नियम है। तो पूरा ब्लॉग देखिएगा, स्किप मत कीजिए। मैं सारी डिटेल आपको बताऊंगी जितना भी मुझे पता है। और हाँ, वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, देवउठनी एकादशी के बारे में मैं आज बात करूंगी, जो साल की सबसे बड़ी एकादशी है। ये कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के एकादशी तिथि को देवउठनी एकादशी कहा जाता है। तो ये एकादशी साल की सबसे बड़ी एकादशी होती है और देवउठनी एकादशी का प्रारंभ 11 नवंबर यानी आज शाम को 6:30 बजे ही हो जाएगा और 12 नवंबर शाम को 4:30 बजे तक रहेगा। इसलिए ये व्रत हमें कल ही रहना पड़ेगा, यानी 12 नवंबर मंगलवार दिन को ही रहना पड़ेगा। एकादशी तिथि हमारा 11 नवंबर शाम को 6:30 बजे से लेकर 12 नवंबर शाम को 5 बजे तक है। तो हमारा एकादशी व्रत भी 12 नवंबर को ही होगा। ये है एकादशी तिथि। उसके बाद से आप तुलसी विवाह बुधवार सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 5:30 बजे के अंदर कर सकते हैं। ये सिद्ध योग्य है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि मैंने देखा था, मैंने सुना था पंडित जी की, मैं सुनती भी हूँ कथा वगैरह, तो मैंने उसमें देखा था कि उन्होंने ऐसे ही बताया था। तो मैं वो सारी चीज़ें आपके साथ शेयर कर रही हूँ ताकि आपको भगवान विष्णु पूरे 4 माह के बाद यानी 4 महीने के बाद एकादशी तिथि पर योग निद्रा से उठते हैं, इसलिए इसे देवउठनी एकादशी कहा जाता है। क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु 4 माह के बाद उठते हैं। तो इसे देवोत्थान तिथि या देवोत्थान एकादशी भी कहा जाता है। तो कई नामों से लोग जानते हैं, हर जगह अपना अपना प्रचलन है। तो ये जो है 12 नवंबर को होगा और हमारा व्रत भी 12 नवंबर को होगा। और अगले दिन उठने के बाद उसी खुशी में विष्णु जी का शादी हम अगले दिन मनाए जाते हैं, तुलसी विवाह तुलसी जी के साथ। तो तुलसी विवाह हमारा 13 नवंबर दिन बुधवार को है। तो 2 चीज़ें मैंने बताई आपको कि तुलसी एकादशी व्रत क्या है, ये कब मनाया जाता है और इस बार एकादशी व्रत कब है, तुलसी विवाह कब है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। चलिए हम जानते हैं एकादशी। तो दोस्तों चलिए जान लेते हैं कि एकादशी व्रत का पारण कब है। तो एकादशी व्रत का पारण बुधवार को सुबह 7 बजे के अंदर है। 6:42 तक पारण का नियम है, पर आप 7 बजे तक पारण कर सकते हैं। पारण के पहले दान का बहुत महत्व होता है, क्योंकि हम एकादशी के दिन दान नहीं देते, तो हम व्रत पारण के पहले दान करते हैं। तो जो भी चीज़ें हैं आपके पास, अनाज है, पैसे हैं, दान दक्षिणा वस्त्र है, जो भी कुछ है आपके पास, वो आप ज़रूर दान करें, फिर आप पारण करें, तभी आपको एकादशी का फल प्राप्त होता है। पारण में आप चावल बिल्कुल भी ना खाएं, तो आप वर्जित है चावल, तो और बाकी चीज़ें आप खा सकते हैं। इसके अलावा लोग बैगन और साग से भी पारण एकादशी में नहीं करते। तो ये सारी चीज़ें जब फॉलो करो तो उसका फल अधिक प्राप्त होता है। तो एकादशी में नियम का बहुत महत्व है, नियम पर ही एकादशी व्रत टिका होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आप चलिए दोस्तों जान लेते हैं कि एकादशी व्रत में कौन से वस्त्र पहनने चाहिए। तो एकादशी व्रत विष्णु भगवान का व्रत है, तो विष्णु भगवान के व्रत में पीले वस्त्र पहने जाते हैं और तुलसी माता के विवाह में लाल साड़ी पहनी जाती है, लाल वस्त्र पहन सकते हैं आप। तो आप एकादशी व्रत में लाल या पीले वस्त्र पहन सकते हैं, इसे शुभ माना जाता है। और आप लाल या पीले वस्त्र माता जी को चढ़ा भी सकते हैं और वह चढ़ाकर अपने पास आप रख भी सकते हैं। इससे घर में सुख समृद्धि और जिसको संतान ना होती हो उसके लिए बहुत फलदायी होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आप व्रत में क्या क्या खाना चाहिए और क्या चीज़ वर्जित है जो कि नहीं करनी चाहिए। तो आप जब भी एकादशी का व्रत करें उसके 1 दिन पहले शाम को बिना लहसुन प्याज का खाना खाकर ही आपको व्रत रहना चाहिए और चावल खाने से बिल्कुल बचना चाहिए। ना चावल खाकर एकादशी का व्रत रहा जाता है, ना ही पारण किया जाता है। तो आप शाम को ही चावल ना खाएं और बिना लहसुन प्याज के खाएं, शुद्ध शाकाहारी मीठा भोजन खाएं, जैसे खीर पूड़ी हो गई, बिना लहसुन प्याज की सब्जी हो गई और भी कुछ जो भी आपके घर हो, तो आप ये खा कर रह सकते हैं। एंड आपको एकादशी व्रत के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए, किसी भिक्षुक को अपने हाथ से दान नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस दिन उसका फल नहीं मिलता है। आपको नेक्स्ट दिन जिस दिन पारण करें आप, उस दिन आप
दान कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि थोड़े नियम था। हाँ, एकादशी व्रत में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको खानी ही चाहिए, जैसे गन्ना हो गया, नए सीजन का आंवला हो गया, सिंगाड़े हो गए, शकरकंदी हो गई। ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपको खानी चाहिए व्रत में। फल हो गया, दूध से बनी मिठाई घर की हो गई। तो ये सारी चीज़ें आप एकादशी के व्रत के दिन खा सकते हैं। और ये सारी चीज़ें आप भगवान जी को भोग भी लगा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप फॉलो करेंगे तो आपको एकादशी का फुल मतलब जो भी वो फल होता है वो प्राप्त होगा। अब बात करते हैं तुलसी विवाह की। तो अगले दिन बुधवार के दिन हम सुबह पारण के पहले या पारण के बाद ही तुलसी विवाह अच्छे से कर सकते हैं, या शाम को 3-4 बजे भी कर सकते हैं। तो अगर आपको तुलसी विवाह करनी है, आप करते हैं, आपको श्रद्धा है, आप पूरे कार्तिक मास में दिया जलाए हैं, तो आप ज़रूर तुलसी विवाह करके ही संपन्न होंगे। तो आप ज़रूर करिएगा। तो इसमें ज़रूरी जो चीज़ें हैं, वैसे तो मतलब शादी ब्याह में क्या क्या लगता है उसका तो कोई वो नहीं है, पर जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो आपके पास होनी ही चाहिए। जैसे कि तुलसी जी के पत्ते, पेड़ के पास केले के पत्ते ज़रूर रखें, क्योंकि केले के पेड़ में विष्णु जी का निवास होता है। शालीराम जी की मूर्ति अगर आपके पास हो तो वो भी रख दें, क्योंकि उन्हीं से शादी होगा तुलसी जी का। तो ये 2 चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए। आप वहाँ रंगोली बना दीजिए, लाल कपड़े बिछा दीजिए, माता जी को चुन्नी ओढ़ा दीजिए, उनको सारी श्रृंगार की चीज़ें जैसे बिंदी, चूड़ी वगैरह, और जो भी आप एकादशी व्रत में मुख्य होता है, जैसे कि सिंगाड़ा हो गया, गन्ना हो गया, शकरकंदी हो गई, हाँ, ये सारी चीज़ें हो गई, अमरूद हो गया, जो भी सीज़न के फल होते हैं, जो नए सीज़न में आ रहे हैं वही एकादशी में ज़रूरी होता है। कुछ मिठाइयाँ हो गई, कुछ आप भोग लगा दीजिए, खीर, पूड़ी, सब्ज़ी या हलवा जो भी आपके घर हो, आप सबको दे सकते हैं, क्योंकि शादी हो रही है तुलसी जी की। तो ये सारी चीज़ें आप तुलसी जी के पास रख सकते हैं। धूप, दीप, उनको तुलसी मैया की आरती करिए, दोनों भगवान जी को तिलक लगाइए, माता जी को हल्दी की गांठ रख दीजिए, तो चंदन रख दीजिए। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि शादी के लिए ज़रूरी होता है। आप रक्षा सूत्र वगैरह 5 बार गोल घुमा के तुलसी जी को बांध दीजिए, ऊपर से चुन्नी उड़ा दीजिए। तो इतना चीज़ें तो मुख्य होती है, बाकी आपकी यथाशक्ति है। तो ये जो छोटी मोटी चीज़ें होती है, ज़रूरी नहीं है कि आप व्रत ही रहें तभी तुलसी विवाह करें। जो व्रत नहीं रहते हैं वो भी तुलसी विवाह कर सकते हैं। सबकी अपनी अपनी श्रद्धा होती है। आप तुलसी विवाह नहीं भी करती हैं तब भी कोई बात नहीं है। सिर्फ आप तुलसी जी के पास दिया दिखा के आरती कर दीजिए, कुछ श्रृंगार की चीज़ें चढ़ा दीजिए, कुछ मिठाइयाँ चढ़ा दीजिए, तब भी आपका हो गया। क्योंकि हम सालगिरह की तरह थोड़ा सा सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें उनके लिए है जो तुलसी विवाह करती हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का हाँ, जो पूरे कार्तिक मास में दिया जलाई हैं वो उस दिन हवन भी करेंगी, कुछ दान दक्षिणा भी चढ़ाइए आप। तो दान की तो कोई सीमा नहीं होती है, पर ये सारी चीज़ें आप कर सकती हैं। तो चलिए, आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। एकादशी, देव उठनी एकादशी आप सबके लिए हार्दिक शुभकामनाएं। विष्णु भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करे। तो आप लोग ओम नमो भगवते वासुदेवाय का उस दिन जाप भी कर सकते हैं। तो सारी चीज़ें कर सकते हैं। मैं भी ये बहुत श्रद्धा से रहती हूँ, आप लोग भी अच्छे से रहिए। तो चलिए, आज का वीडियो ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।